झारखंड के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिनकी तस्वीर भारत के संसद में लगी है। झारखंड के अधिकांश पर्यटन स्थल पर इमारत राजकीय धरोहर एवं क्षेत्र के इन्हीं के नाम पर स्थित है। बिरसा मुंडा का परिचय। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका जन्मदिन बृहस्पतिवार था, जिसके दिन के नाम पर हिसाब से बिरसा रखा गया। बिरसा मुंडा का पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी ठाटू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलीहातू के कुरुम्बदा आकर बस गया, जहाँ वो खेती में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। बिरसा मुंडा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्होंने जंगल में भेड़ बकरियां चराने पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए वह बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिन में बांसुरी बजाने के उस्ताद हो गए थे। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तुला बनाया था, जिससे भी वो बजाया करते थे। उनके जीवन कुछ रोमांचक पल था। आखरा गांव में ही बीते थे। गरीबी के इस दौरे में बिरसा को उनके मामा के गांव में आयु भातु में भेज दिया गया था, जो कि वहां से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आयु भातु में बिरसा 2 साल तक बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सलगा एक स्कूल से प्राप्त की। बिरसा मुंडा पढ़ाई में बहुत होशियार थे और तेज तराज के थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। उस वक्त बहुत ही ईसाइयों का बहुत प्रचलन था, अंग्रेजों का प्रचलन था। उस समय क्रिश्चियनियत स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी पड़ता था। जो ईसाई धर्म अपनाता था वही क्रिश्चियन स्कूल में, मिशन स्कूल में जर्मन मिशन पढ़ सकता था। तो बिरसा मुंडा ने धर्म परिवर्तन कर अपना बिरसा डेविड रख दिया था, जो कि बाद में उसका नाम बिरसा दावत हो गया था। बिरसा मुंडा का लोगों का विश्वास। बिरसा मुंडा के जीवन में एक नया मोड़ और आया। उनका स्वामित्व आनंद पांडे से संपर्क हो गया और उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय मिला। यह कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोगों ने बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श कर देने से मात्र किसी प्रकार के रोग दूर हो जाते थे। बिरसा का प्रभाव में वृद्धि। जन सामान्य का बिरसा काफी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा के अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनके बातों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे थे। बिरसा मुंडा ने अधिक अंधविश्वास का खंडन किया, लोगों पर विश्वास, हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से गिरावट हो गई। जो मुंडा ईसाई बन गए थे, ऐसे वे फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र के अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्होंने उस इलाके के लोगों को धरती आबा के नाम से पुकारा और पूजा जाता था। उनके प्रभाव वृद्धि के बावजूद पूरे इलाके में मुंडाओं संगठित होने का चेतना जागे, जिससे बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से पुकारना चालू। बिरसा मुंडा की विद्रोह में भागीदारी और अंत। 1857 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक रगड़कर दम निकाल दिया था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 4 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला था। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत और अंग्रेजों सेनाओं के हुए, जिसमें पहले तो अंग्रेज सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार। द मेकिंग ऑफ ए पैगंबर की कहना है। बिरसा का दावा है कि ईश्वर का दूत और एक नए धर्म के संस्थापक ने मिशन के प्रति असंतुष्ट प्रतीत किया और उनके संप्रदाय में भी ईसाई धर्म के प्रेरित थे। ज्यादातर सरदार उनकी सरल व्यवस्था को चर्च के खिलाफ निर्देश तय किया गया, जिसने कर लगाया था और एक भगवान की अवधारणा ने अपने लोगों के अपील से किए, जिन्होंने अपने धर्म और आर्थिक धन के महरम लगाने वाले एक चमत्कार कार्यकर्ता और एक प्रचार को तथ्यों से सभी अनुपात से फैला दिया। मुद्रा, ऑरेंज और खरिया नए भविष्यता को देखने के लिए चालाक के पास आए और उसकी बीमारियों से ठीक हो जाए। पैरामों में वारवरी और चचेरी तक
चचेरी तक औरौन और मुंडा आबादी दोनों ही बिरसाइटी बन गए। समकालीन और बाद में लोकगीत अपने लोगों पर बिरसा के जबरदस्त प्रभाव, उनके आगमन और उनके आगमन पर उम्मीदों को स्मरण करते हैं। धरती आबा का नाम हर किसी के होठ पर था। सदानी में एक लोकगीत ने दिखाया कि जाति हिंदुओं और मुस्लिमों की तर्ज पर हमला प्रभाव कटौती भी धर्म के एक नए सूर्य की ओर आते हैं। बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों को अपने मूल पारंपरिक आदिवासी धर्म व्यवस्था का पीछा करने के लिए सलाह देना शुरू कर दिया था। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित वहाँ के आदिवासी लोगों के लिए एक भविष्यता बन गया और उन्होंने उनके आशीर्वाद मांगे। बिरसा मुंडा का मृत्यु 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा की आदिवासी छापा मार सेना के साथ मकोपाई वन चक्रधरपुर में ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जहां उन्हें कैद कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई, लेकिन ये हालांकि में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने बीमारी के कोई लक्षण नहीं बताया। अफवाह में पता चला कि शायद उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा का स्मारक इसी क्रांतिकारी को सम्मानित करने के लिए कई संस्थानों और कॉलेजों और स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कुछ प्रमुख बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आदि नाम रखा गया।